कड़ी में पिता तुलसमान माननीय भाईलाल कनौजिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि कम समय में अपनी बात रखें। माननीय भाईलाल कनौजिया जी। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के संविधान में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, जनहित एवं विकास के कार्यों मामलों में पूरा ध्यान दिया गया है। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का विधान है। देश के गुंडे, बदमाशों, माफियाओं, अराजक एवं भ्रष्ट तत्वों के जंगल राज को समाप्त करके उन्हें जेलों के पीछे, जेलों के सलाखों में रखने का प्राविधान है। उनका असली और सही स्थान वही है। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के संविधान में बाबा साहब की सोच के साथ साथ रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, तमाम महापुरुषों की सोच है। उसमें संविधान की सुरक्षा करना, संविधान को बचाना, संविधान की हिफाजत करना हम सभी का परम धर्म और कर्तव्य है। जहां हमारे ऐसे महापुरुषों की सोच है, वहां संविधान को मिटाना कोई मिटा नहीं सकता है। जो संविधान को मिटाना चाहेगा वह स्वयं मिट जाएगा। भारतीय संविधान में सबको जोड़ने की भाषा है, सबको प्यार करने की भाषा है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके हाथ में संविधान है, दिल में नफरत है, ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब द्वारा दिया गया समानता का अधिकार अगर सबको मिल गया होता तो आज जो हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, वो ना होती। मीडिया एवं विभिन्न अखबारों में अगर ध्यान दिया जाए, उनमें चली आ रही खबरों पर अगर ध्यान दिया जाए तो देखने को मिलता है कि जातिगत उत्पीड़न के कारण तमाम हिंसा तक की घटनाएं घट रही हैं। कुछ उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहूँगा। 17 जनवरी सन 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला को जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 मई 2019 को महाराष्ट्र के एक मेडिकल अस्पताल में, एक हॉस्टल की एक कमरे में दलित छात्रा पायल तड़वी ने आत्महत्या कर लिया था। उसने जो है जातिगत उत्पीड़न के कारण, रैगिंग के द्वारा जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ, जो है 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक नवयुवती के साथ जागरूक ने दरिंदगी किया था, जो 2 हफ्ते बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र, 9 वर्षीय एक दलित छात्र जिसका नाम इंद्र मेघवाल था, उसकी हत्या कर दी गई। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब भारत के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाना उनका मिशन था, और आजादी के बाद लगभग उनका मिशन पूरा भी हो गया। कहने का मतलब, समानता के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मान लिया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हमारे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को या अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब के कठिन परिश्रम के द्वारा जो कानूनी अधिकार मिला, उसका 50% भी लाभ नहीं दिया गया है। बाबा साहब ने अपने जीवन में पग पग पर जाति जनित कटुता का अनुभव करते हुए यह निश्चय किया था कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका सम्मान, उनका मान
उनका हक अधिकार दिलाएंगे। बाबा साहब ने भारत के अछूतों सहित समस्त नागरिकों को सारे वो अधिकार दिए जो एक मनुष्य का मानवीय अधिकार होना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, इस प्रकार बाबा साहब संविधान रचयिता के रूप में अमर हो गए। शिक्षित और संगठित होकर तुम खुद पर विश्वास करो। शिक्षित और संगठित होकर तुम खुद पर विश्वास करो, और कोई संघर्ष करेगा इस धोखे में मत रहना। और कोई संघर्ष करेगा इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, और कोई बेड़ा पार करेगा इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे इस धोखे में मत रहना। मेरे सम्मानित साथियों, अंत में आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो असर पैदा कर सको तो अपनी बाड़ी में वो असर पैदा कर। रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा कर सको तो अपनी बाड़ी में वो असर पैदा कर। रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा कर। चाहते हो मान सम्मान से जीना मेरे साथियों, चाहते हो मान सम्मान से जीना मेरे साथियों, तो हर घर में फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पैदा कर, विचारधारा पैदा कर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी